वह दिग्विजय सिंह राठी ने चुमदरांग से लेकर, क्योंकि चुम तो उनके दोस्त हैं, और ये रणवीर अलाहाबादिया और समय वाली जो कंट्रोवर्सी है, दोनों पर अपनी राय रखी है। भाई अभी मुंबई में स्पॉट हुए थे दिग्विजय सिंह राठी, तभी पैपराज़ी ने उनको पकड़ लिया और कहा कि दिग्विजय भाई ज़रा एक बात बताइए, आपने पॉडकास्ट देखा जिसमें चुम के लिए उल्टे-सीधे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं? दरअसल पहले उनको लगा कि पॉडकास्ट वो वाली बात कर रहे हैं जो समय और रणवीर वाला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, ये वाला अगर पूछ रहा है भाई खुल के पूछ, मैं तेरे को खुल के जवाब दूँगा। दिग्विजय की ये चीज़ वाक़ई में अच्छी है कि जब वो बोलते हैं तो खुलकर बोलते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई इसके बारे में थोड़ा डिप्लोमैटिक बोलूँ, नहीं, जो दिल में बिल्कुल सुनेगा तू, खुलकर सवाल पूछ। जब खुलकर सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि ये जो दिग्विजय सिंह राठी, आप ज़रा ये बताइए कि आपने पॉडकास्ट देखा अलविश यादव और रजत दलाल वाला? कहा कि भाई नहीं, मैं इतने पॉडकास्ट नहीं देखता, अपने पास और भी चीज़ें हैं। होता है ना कि और भी दुःख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो अपने को उनमें बिज़ी रहना पड़ता है, ये पॉडकास्ट-वॉडकास्ट मैं नहीं देखता। फिर कहा कि ये जो हैशटैग चलाए जाते हैं, ये आर्मी चला देती है, ये इस तरीके के कमेंट वगैरह कर देते हैं, ये क्यों करते हैं लोग? अभी एल्विश ने, आपने देखा ना चुम को लेकर क्या बोला, वो सही-गलत देखो। दिग्विजय ने बड़ी अच्छी चीज़ बताई जो एक्चुअल में हर एक पे वैलिड होती है। वो वैसे दोनों पॉडकास्ट में, वो जो एल्विश वाला हुआ या फिर आप कहिए रणवीर और समय वाला हुआ, उन्होंने क्लियर कहा कि देखो यार, पहले बताता हूँ आपका ये बोलने वाली चीज़ें, तो लोग बोलते इसलिए ताकि व्यूज़ आ सके। मैं तो इस इंडस्ट्री से हूँ, मैं तो खुलकर कहूँगा कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें व्यूज़ के नाम पर की जाती हैं, व्यूज़ के लिए की जाती है, क्योंकि सारा गेम व्यूज़ का ही, जितने ज़्यादा व्यूज़ उतना ज़्यादा आपका पॉपुलर हिट है, आप हिट और आप ट्रेंड में रहेंगे। दूसरी चीज़, कहा कि ये जो हैशटैग चलते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर स्टे स्ट्रॉन्ग और ये सारी चीज़ें आती हैं निकल कर, तब कहा कि देखो यार, ये जो हैशटैग है ना, ये खुद चलवाते हैं। ये जो ट्रेंड्स होते हैं, ये खुद चलवाते हैं। आर्मियाँ बिठा रखी हैं इन्होंने, 50-50 कंप्यूटर लगा रखे हैं, जिस पर बैठकर दिनों-रात चीज़ें ट्रेंड कराई जाती हैं। माने ये जो आप ट्रेंड देखते हैं, वो जो पेड पीआर कहा जाता है ना, जिसके लिए एल्विश और रजत खुद करण को ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे कि करण ने मीडिया खरीदी है, पेड पीआर चला रहा है। दिग्विजय सिंह राठी ने कहा कि भाई ये जो सिस्टम चलाते हैं ना, सिस्टम भी ले-ले के, लैपटॉप ले-ले के, कंप्यूटर ले-ले के वहाँ से ट्रेंड करवाते हैं। तो ये सारा खेल उसी का है। इसके बाद फिर आर्मी और फैन्स में फ़र्क पूछा। कहा कि यार मेरे लिए तो दोनों एक होती हैं। तब फिर जो पेपराज़ी या फिर यूँ कहूँ कि जो रिपोर्टर था, उसने कहा कि दिग्विजय भाई, असल में होता ये है कि जो फैन्स होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं। शाहरुख खान ने कहा था कि फैन्स कभी भी ना किसी को गाली-गलौज, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। शाहरुख खान ने ये वाली बात कही थी। तब दिग्विजय ने कहा कि हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सही है। आर्मी क्या होती है? आर्मी ट्रोल करती है। तो फिर दिग्विजय से जवाब पूछा कि आपके पास क्या है? दिग्विजय ने कहा कि भाई अपने पास तो चाहने वाले हैं, कोई ये आर्मी-वार्मी का सिस्टम नहीं है। हाँ, इतना सिंपल कहूँगा कि अपने आप को आगे दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी को नीचा दिखाना पड़े। आपके लोग हैं तो आपकी तारीफ़ करेंगे तो भी सही है, ज़रूरी नहीं किसी दूसरे को गाली दोगे तभी आप अच्छे हो। हकीकत है, व्हिच इज़ वेरी ट्रू, और मेरे हिसाब से दिग्विजय की दोनों बातें सही हैं। पहली तो वो इम्पोर्टेंट कि एक्चुअल में सारे का सारा खेल व्यूज़ का है। कई बार हम भी ऐसी खबर उठाते हैं जहाँ पर व्यूज़ आएँगे। भई ऑब्वियस सी बात है, मैं उस मुद्दे को आपको बताऊँगा ना जो मुझे लगेगा कि आप सुनना चाहते हो और जिस पे आप व्यूज़ दोगे मुझे। एक्चुअल में वो वाला गेम है, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल ब्रूचुअल ऑनेस्ट होके बता रहा हूँ ये वाली चीज़। दूसरा, हाँ, ये जो ट्रेंड वाली बात है, इसके बारे में बहुत बार बातें निकलवा चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं कि फलाना पेड पीआर, फलाना पेड पीआर, तो ये चीज़ें सब चलती हैं और मेरे ख्याल से अब जिस तरीके से निकल के आई, तो उससे तो मुझे यही लग रहा है कि सब के सब चलवाते हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, आपको क्या लग रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते-जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।